अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इंडेक्स को हमने लास्ट टाइम जो इसका रिव्यू किया था उसके अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी, और मैंने ये डेफिनेटली ये बात भी की थी कि मार्केट क्रैश करेगी। और वीक की जो फर्स्ट कैंडल है उसने हमें डेफिनेटली ये शो किया कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, नेगेटिव साइड वो स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव साइड मार्केट परफॉर्म नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से इसको कंटिन्यू कर रही है। अगर मैं PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो इस वीडियो को मैंने जो अपलोड किया था इसमें मार्केट क्रैश करेगी वाज़ेह तौर पर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको देखेंगे, उसके बाद मज़ीद आपको आगे की कहानियाँ समझ आ जाएंगी। और PSX चैनल को आप जो है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसको आगे भी शेयर किया करें ताकि ये नॉलेज जितना आगे जाए उतना जो है लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और एडवांस टेक्निकल कोर्स शुरू करें जल्द अज जल्द। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलते हैं हम इंडेक्स के ऊपर वापस। तो यहाँ पर देखें, एक चीज़ समझिएगा, मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हूँ इस वक्त, और इसकी जो नेगेटिव कैंडल बनी है इसने ब्रेकआउट दिया है अपने लास्ट सपोर्ट लेवल को, जिसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान रहे थे, और जिससे 2 टाइम इसने बायबैक किया था। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में यही आप लोगों से बात की थी कि कोई जब गिर रही हो मार्केट, गिरती हुई मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मायने नहीं रखता। सपोर्ट लेवल चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, डबल बॉटम हो, ट्रिपल बॉटम हो, कुछ भी हो, मार्केट गिर रही है तो वो हर सपोर्ट को किसी खाते में नहीं लाती, वो रद्दी बराबर होते हैं। आज उसका नतीजा आपके सामने है, ठीक है। आपने देख लिया कि कोई सपोर्ट किसी काम नहीं आती जब मार्केट गिर रही हो। इसी तरह से जब मार्केट अपसाइड जा रही होती है तो इस तरह से ये वाले रेजिस्टेंस इसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखते थे, इसने ब्रेकआउट दिया। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी सेम रिपीट हो रही हैं। अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर चलूँ तो देखें, वीकली टाइम फ्रेम पर वीक की फ़र्स्ट कैंडल ने काफ़ी अच्छा जो है नेगेटिव परफॉर्म किया, और इसने जो ये हैमर बनाया था उसके बाद ये जो कैंडल बनाई थी इसने, ठीक है, इसने इस हैमर को रिजेक्ट किया, यानी कि हैमर को, इस पैटर्न को फेल कर दिया। उसके बाद ये कंटिन्यू कर रही है डाउन साइड पर। अब हम अगर मंथली चार्ट पर चलते हैं तो मंथली चार्ट पर जो ख़तरनाक चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। यहाँ पर देखें कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद डोजी स्टार कैंडल्स बनती हैं, फिर एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग यानी कि कैंडल बनती है। इसको कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, ये बहुत ख़तरनाक पैटर्न्स होते हैं। इनका इफ़ेक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर। ये कुछ ऐसे ख़ास पैटर्न्स होते हैं जिनके ऊपर मार्केट जो है ना ज़्यादा इफेक्टेड होती है। अब चलते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पर ही चलेंगे। इसको थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट के अब मामलात क्या हैं। देखें, मार्केट ये गिरी है। अब हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि मार्केट के अंदर किन चीज़ों में कंट्राडिक्शन है, किन में ख़राबी है। मैंने हमेशा यही कहा है कि 2 चीज़ें मार्केट के अंदर, उसके अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, वॉल्यूम एंड प्राइस। अगर वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तो मार्केट ठीक चल रही होती है, जिस साइड भी चल रही हो, डाउन साइड या अप साइड। अगर मार्केट में कंट्राडिक्शन आ जाए प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम लगा है 88 मिलियन का। इसके हाई लो देखते हैं। इसने जो क्लोजिंग दी है 647 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी है नेगेटिव में, ठीक है। 43,829 पर इसने क्लोजिंग दी, 647 माइनस किए हैं पॉइंट। 44,544 का हाई लगाया है, 43,718 का लो लगाया है। 88 मिलियंस वॉल्यूम इसने जो है जनरेट किए हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मैंने हमेशा आपसे एक ही बात की है कि मार्केट एक समंदर है। मार्केट के अंदर आप जब एंट्री करते हैं, आप समंदर की गहराई में जितना जाते रहेंगे आपको नई से नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उन नई चीज़ों को आप जब आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं उनके अंदर एक और दुनिया मिलती है आपको, और उस दुनिया में आपको और नई चीज़ें मिलेंगी। उन नई चीज़ों को आप जब देखना शुरू करेंगे, परखना शुरू करेंगे, उनके अंदर एक और नई दुनिया। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उस समंदर के अंदर जो गहराई होती है, उसका जो नाप तोल होता है, वो हमें नहीं देखने को सही तरह मिलता है। इसी तरह मार्केट का भी यही हिसाब किताब है। जो चीज़ हमारे स्टेप बाय स्टेप हमें सामने मिल रही है उसको मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देखें, जब मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, ये वाली जब ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके अंदर वॉल्यूम हमें बिल्कुल कम मिला, 94 मिलियन का, और
हमें जो बायबैक अच्छा यानी कि ऊपर ऊपर की साइड जो मूव था ग्रीन कैंडल के साथ वो अच्छा था, वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा था। तो मैंने आपको क्लियरली ये कह दिया था कि ये एक मैनिपुलेशन है, मार्केट में वॉल्यूम एंड प्राइस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, तो ये मज़ीद ये ऊपर का मूव नहीं बना पाएगी। तो इसने से वही हमें दिखाया कि मार्केट ने जो है अपने आप को गिराया, तो हमें समझ आ गई कि बिल्कुल ये मैनिपुलेशन ठीक थी। प्राइस जो बता रहा था कि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। सेम उसी तरह से आज अगर हम देखते हैं ये कैंडल नेगेटिव बनी है, वॉल्यूम बिल्कुल कम है 88 मिलियंस का, ठीक है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि अब मार्केट नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी, ये एक बात बिल्कुल इसको मैं आपके सामने वाज़े करता हूँ क्या चीज़ है। हमेशा याद रखिएगा, इस कैंडल पर आकर हमें आज एक नई चीज़ आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, हमें एक सीखने को मिल रही है नई चीज़। वो ये है कि जब मार्केट गिर रही हो, ठीक है, प्राइस स्ट्रॉन्ग हो, वॉल्यूम कम आए, वो हमेशा फेवर करता है मार्केट के ट्रेंड को, ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को। कैसे? फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्राइस है, वॉल्यूम कम है, लेकिन जिस साइड मार्केट काम कर रही है, मार्केट इस वक्त काम कर रही है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, इसलिए हम इस वॉल्यूम को फेवर देते हैं इस प्राइस के ऊपर कि वॉल्यूम इस प्राइस के साथ काम आगे मज़ीद कर सकता है। वजह यह है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्राइस जो है इस तरह से प्राइस स्ट्रॉन्ग होता और वॉल्यूम कम होता, ऊपर की साइड प्राइस होता, ग्रीन कैंडल में होता और वॉल्यूम कम होता, फिर हम इसको रिजेक्ट करते कि नहीं, यहाँ पर कंट्राडिक्शन, यहाँ पर मामला ख़राब है मार्केट के अंदर, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको रिजेक्ट किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था कि प्राइस अच्छा चल रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इसलिए मार्केट ने सेम उसी कंडीशन को कंटिन्यू किया डाउन साइड। अब यहाँ पर इस कैंडल को देखें, स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ट्रेंड डाउन साइड है, सेलिंग वॉल्यूम है और सेलिंग कैंडल है, इसलिए हम 75% इसको फेवर देते हैं कि मार्केट ठीक है, सही जा रही है, प्राइस एंड वॉल्यूम में कंट्राडिक्शन है, लेकिन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है वॉल्यूम, इस वजह से इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हम एक्सेप्ट तब नहीं करते जब ये बायबैक आता है, मार्केट ऊपर की तरफ एक मूव बनाती है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं, वहाँ पर हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ प्राइस एंड वॉल्यूम में कंट्राडिक्शन है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, 75% हम इसकी फेवर करते हैं। अब यहाँ पर आ जाती है और एक बात कि आगे मार्केट के कुछ सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, लेकिन मैं वही बात करूँगा, कोई गिरती हुई मार्केट में कोई सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन हाँ छोटा मोटा बायबैक हमें देखने को मिल सकता है, जिससे हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, यहाँ से मार्केट जो है 43,500 से मार्केट इसके अराउंड ऊपर नीचे कुछ भी पॉइंट्स बन सकते हैं, यानी कि 43,500 के अराउंड मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर छोटा मोटा मूव दिखा सकती है, क्योंकि इस सपोर्ट को भी उसको थोड़ा बहुत यानी कि टेस्ट करना है, उसके बाद अप डाउन की पोजीशन बनाकर ये मज़ीद कंटिन्यू करेगी। जी यहाँ से नीचे मार्केट आ सकती है, फिर जो यहाँ से थोड़ा बहुत मूव जो अप साइड कर सकती है, वहाँ से फिर डाउन साइड शुरू करेगी। ये इसके जो है ना, ये चलती रहेगी इसकी चाल, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का काम ही है कि अप एंड डाउन इसकी पोजीशन को कंटिन्यू करना और उसके बाद ट्रेंड को कंटिन्यू करना, ये दोनों चीज़ें करती रहेगी। हमारे पास जो फाइनल इसका ये बनेगा वो बनेगा 42,600 का, ठीक है, 42,600 700 ये इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है, जहाँ से मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने के बाद एक अच्छा सा बायबैक कर सकती है, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसके बाद इसका मूव डाउन साइड ही रहेगा। 39,000 टेस्ट करने के बाद इसके अंदर हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर कोई पोजीशन बनती है या नहीं, तब तक के लिए यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब इंट्राडे वालों के लिए कल के लिए जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ वो ये सपोर्ट लेवल इसका जो रहेगा 43,500 43,500 इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। यहाँ पर मार्केट आए और यहाँ से बायबैक करे तो आप बाइंग कर सकते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस आगे के लिए आप बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस इसका रहेगा 44,330, ठीक है, 44,330 राउंड फिगर बता दूँ, 44,300 के अराउंड, ठीक है, 44,300 के अराउंड मार्केट जो है रेजिस्टेंस बना सकती है, लेकिन इससे मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ तक भी आए तो बड़ी बात है, अगर यहाँ तक भी आ जाए तो इंट्राडे वालों के लिए वो बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल दूर रहना है, कोई एवरेज नहीं करनी है। एवरेज वालों
को तो बिल्कुल मैं मना करूँगा, मार्केट में एवरेज ना करें, किसी भी स्टॉक की एवरेज ना करें। एवरेज करेंगे तो आप मज़ीद लॉस में मज़ीद स्टक हो जाएंगे। तो इस चीज़ से परहेज़ करें और अपना काम जो है, अपने डिलीवरीज़ को फ़िलहाल ना सेल करें, उनको आप होल्ड करें। इंशाल्लाह मार्केट सेट होगी, आज नहीं तो कल मार्केट ने सेट होना है, तो आपकी डिलीवरीज़ जो है वो ठीक हो जाएंगी। जब मार्केट अपना अपसाइड मूव कंटिन्यू करेगी, कोई एक्यूमुलेशन जोन बनाने के बाद एक मूव बनाएगी, तो फिर हम जो है इसमें जो है एवरेज भी करेंगे, फ्रेश बाइंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट गिर रही है, किसी सपोर्ट लेवल पर आकर आपने एवरेज नहीं करनी। और मुझे यकीन है इस बात का कि 43,972 इस सपोर्ट लेवल पर बहुत सारे लोगों ने एवरेज बनाई होगी, लेकिन उनको फिर अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट आगे क्या करती है। कोई सपोर्ट लेवल कुछ उसके सामने मायने नहीं रखते। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।